नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 13 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आपको बताना चाहते हैं कि वेदांता के निवेशकों के लिए एक बुरी खबर है और वह ये है कि वेदांता लिमिटेड डिलिस्ट होने वाली है। वेदांता लिमिटेड ने जो बीएससी को कम्युनिकेशन किया है उसको पहले आप देख लें तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि इसमें एक्चुअल होने वाला क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे वेदांता लिमिटेड के बारे में बात हो रही है और वेदांता लिमिटेड ने 12 मई को एक कम्युनिकेशन किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और उसमें उसने बताने की कोशिश की है कि आप देखेंगे, इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेटर तो इंग्लिश में है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरल भाषा में समझा सकूं। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि कंपनी कह रही है कि कंपनी को खुद कम्युनिकेशन आया है इसके प्रमोटर कंपनी की तरफ से। तो इसकी प्रमोटर कंपनी कौन है पहले तो वो जान लें आप। तो इसकी प्रमोटर कंपनी है VRL, वेदांता रिसोर्स लिमिटेड। अब ये वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ने एक कम्युनिकेशन किया है वेदांता लिमिटेड को कि भाई हम आपको डिलिस्ट कराना चाहते हैं, और यही सारी जो कम्युनिकेशन है वही कम्युनिकेशन वेदांता ने बीएससी के साथ किया है कि हमारे ऊपर से ऐसा एक लेटर आया है जो मैं आपके यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। तो उसमें ये क्या कहना चाहती है कि VRL हैज एक्सप्रेस्ड इट्स इंटेंशन, मतलब ये चाहती है कि हम इसको इंडिविजुअली और अलोंग विथ वन और मोर सब्सिडरीज, मतलब हम या हमारे सारे सब्सिडरीज मिलकर एक्वायर ऑल फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब इस कंपनी की जितने भी इक्विटीज हैं बाहर, हमसे बाहर, उन सारे को वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड या उसकी और अन्य सारी सब्सिडरियां मिलकर चाहती हैं कि एक्वायर कर लें और इसमें एक भी शेयर पब्लिक के लिए न छोड़ा जाए और इसको संपूर्ण रूप से प्राइवेट कर लिया जाए। और इसके बाद आगे लिख रहा है कि कंसिक्वेंटली वॉलंटरली डिलिस्ट द इक्विटी शेयर्स फ्रॉम BSE लिमिटेड एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, मतलब ये हम पे कोई दबाव नहीं है, हम इसको वॉलंटरली करना चाहते हैं। The recognized stock exchange where the equity share are presently listed। अब इसके बाद जो अगला स्टेप ये कह रही है कि अगर ये सफलतापूर्वक यहाँ पर डिलिस्ट हो जाती है तो इसमें हम और आगे क्या फर्दर करेंगे कि इफ सच डिलिस्टिंग इज सक्सेसफुल देन टू ऑल्सो डिलिस्ट द कंपनीज अमेरिका डिपोजिटरी शेयर्स फ्रॉम द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इसके बाद अब दूसरा कदम ये होगा कि यहाँ करने के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी हम इसे डिलिस्ट कराएंगे और इसे डी रजिस्टर कराएंगे। कहां से? कंपनी ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ACC से। तो इन सारी चीजों का कम्युनिकेशन किया है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड ने वेदांता के साथ, और वेदांता लिमिटेड ने सेम चीज को लेकर के और पेश किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास फॉर फर्दर एक्शन और फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अब इसके आगे जो कंपनी कम्युनिकेट कर रही है उसको देख लें। तो यहाँ कंपनी कह रही है कि VRL हैज इन्फॉर्म अस फॉर देयर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी टेंडर्ड बाय द पब्लिक शेयर होल्डर्स इन द डिलिस्टिंग ऑफर एट ए प्राइस ऑफ ₹87.5। मतलब VRL जो कम्युनिकेशन किया है वेदांता को, तो वेदांता कह रही है कि VRL चाहता है, उसकी इच्छा है कि ₹87.50 के ऊपर वो सारे शेयर को एक्वायर कर ले, और ये जो प्राइस होगा वो इंडिकेटिव ऑफर प्राइस है, और विच रिप्रेजेंट ए प्रीमियम ऑफ 9.9%, लगभग 10% ओवर द क्लोजिंग मार्केट प्राइस ऑफ I179.6 इंडियन रुपीज 79.60 एज ऑन 11 मई ऑफ 2020। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी का ये कहना है कि जो वेदांता रिसोर्स लिमिटेड है वह कह रही है कि जो 11 तारीख को कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस है 79.60 का, उसके ऊपर लगभग हम 10% की प्रीमियम देकर शेयर होल्डर को पैसे लौटाना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस दिन से और अब में समय बदल चुका है, क्योंकि कल की प्राइसिंग ऑलरेडी इसकी 12% बढ़ चुकी है और ये करीब करीब 89 और 90 के आसपास आ चुका है। तो उसके द्वारा जो 10% की दी गई प्रीमियम राशि है वो आज की मार्केट में लगभग 2% का डिस्काउंटेड राशि हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या कम्युनिकेशन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यह एक प्राइमरी स्टेज है,
तो VRL ने वेदांता से एक रिक्वेस्ट किया है कि आप अपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करें और जो हमने आपको प्रस्ताव दिया है डिलिस्टिंग वाली, इसके ऊपर विचार करें और इसको अगर आप जो है अप्रूवल करते हैं तो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ ए स्पेशल रिजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट इन अकॉर्डेंस विद द डिलिस्टिंग रेगुलेशन एंड अदर अप्लीकेबल लॉ, मतलब सारे लॉ के हिसाब से जो शेयर होल्डर हैं उनके साथ बैलेट पेपर या इलेक्ट्रॉनिक वे में हम इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उनकी जानकारी ले लेंगे और टोटल जो उनका क्या मंतव्य है इन बातों को समझ करके आगे का निर्णय लेंगे। तो यहाँ एक बात आपको और समझने लायक है कि चूंकि कंपनी के अंदर 50% से अधिक ऑलरेडी वेदांता रिसोर्स लिमिटेड का ही शेयर है, तो चाहे जो इसके बाद बाकी के शेयर होल्डर्स इसके निगेटिव में भी या अगर इसके खिलाफ भी वोटिंग करते हैं तो फाइनली होगा वही जो VRL तय कर चुकी है। तो यह बात तो एक क्लियर है। इसमें बस एक जो बाधा आने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि कैसे शेयर होल्डर के फेवर में कोई निर्णय आ सकता है, वो कौन कर सकता है। तो ये बताने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं टिकट टैब की वेबसाइट पर। कंपनी के बारे में जो न्यूज आई है वो ये न्यूज आई है कि कंपनी चाहती है कि पूरे ही 16,200 करोड़ रुपए देकर हम इस पूरी कंपनी के शेयर को खरीद लें। तो इससे रिलेटेड एक जो इन्फॉर्मेशन आया है, तो ये 16,200 करोड़ कहां से निकल के आ रहा है उस चीज के ऊपर आपको बताना चाहेंगे। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि जब टोटल इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कल के मार्केट के हिसाब से 33,000 करोड़ रुपए के आसपास है और 50% ऑलरेडी जब कंपनी के पास है तो उसे कितने पैसे लौटाने पड़ेंगे? निश्चित रूप से 33,000 का आधा, तो वही पेमेंट लगभग 16,200 या तो 16,300 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है। अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए एक बात जो मैं बताना चाहूँगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने कम्युनिकेट जरूर किया है, लेकिन फाइनल निर्णय अभी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी घबराने की ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में अब सेबी आती है। सेबी भी शेयर धारकों के जो हित हैं उनकी रक्षा के लिए बैठी है। ऐसा तो कोई भी कंपनी कर ले कि जब मन करे उठा के, जब मार्केट प्राइस उसकी डाउन हो और उसके पास अगर कैश फ्लो ज्यादा हो तो सारे शेयर धारकों के शेयर एक्वायर कर ले। तो इस प्रकार की घटनाओं पर क्या सेबी का नजरिया होता है, क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नजरिया होता है, अभी यह देखना बाकी है। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। तो कृपया आप हमारे साथ बने रहें अगले कम्युनिकेशन के लिए। और ये अगर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।